कि शुद्धात्मा के उपलंबन से ही शंबर होता है। ऐसा किसी शिष्य ने प्रश्न किया था। उसके उत्तर में आचार्य भगवान ने कहा कि हाँ, शुद्ध आत्मा के उपलंबन से ही संबर होता है। उत्तर में गाथा में कहा कि जो शुद्ध को जानता है वही शुद्ध आत्मा को प्राप्त होता है, और जो अशुद्ध को जानता है, अशुद्ध का वेदन करता है, वह अशुद्ध आत्मा को ही प्राप्त होता है। तो यह फिर प्रश्न कर दिया कि भाई आपने शुद्ध की बात तो करी, लेकिन शुद्ध की परिभाषा तो बताई नहीं। शुद्ध कहते किसे हैं? शुद्धि तो कई प्रकार के होते ना। संसार अवस्था में भी शुद्ध अष्टकम 8 प्रकार की शुद्धियां मानी जाती हैं। तो क्यों उन 8 प्रकार की शुद्धियों को प्राप्त होने से संबर हो जाएगा? आचार्य भगवान कहते हैं, देखो जैसेन महाराज ने शुद्ध की परिभाषा लिखी है। प्रश्न नंबर 256 पर दूसरी लाइन में वे लिखते हैं, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म से रहित अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप शुद्ध आत्मान निर्विकार सुखानुभूति लक्षणे भेद ज्ञानेन बीजानन अनुभवन ज्ञानी जीवा शुद्धम कथ्यते। इसको शुद्ध कहा जाता जिसके पास 3 प्रकार के कर्मों में से 3 प्रकार के कर्म का अभिप्राय मूलतः भाव कर्म है। भाव कर्म का संबंध आत्मा के साथ ऐसा एक में एक संबंध है जैसे आप पानी में किसी वस्तु को डाल करके काढ़ा बना देते हैं। किसी वस्तु को पानी में डाला, 2 द्रव्य पृथक पृथक थे, पानी अलग था और वो अर्जुन की छाल अलग थी। ये 2 पृथक वस्तुएं मिलकर के जब अग्नि में उबाल दिया, वो अग्नि में उबलने पर उस अर्जुन की छाल का जो रस पानी में प्रवेश कर गया, उस रस का और पानी का एक क्षेत्रावगाही संबंध हो गया। अब दोनों के साथ इतना मिश्रण हो गया कि छाल को तो छान के फेंक दिया, लेकिन उस छाल के रस ने अपना रूप बदल करके पानी के रूप में हो गया।
अब कपड़ा से छानोगे तो छाल तो निकल जाएगी, लेकिन उस छाल से निकला हुआ रस है अब छानने से नहीं निकलेगा। उसने पानी के साथ ऐसा संबंध स्थापित कर लिया कि इस संबंध का नाम होता संश्लेष संबंध। उस संश्लेष संबंध के हो जाने पर जो अवस्था हुई उसी अवस्था का नाम भाव करना है। जो छाल डर करके आपने काढ़ा बना लिया, छाल को छान के फेंक दिया, अब वो सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन पानी अपने स्वरूप में नहीं है। वो पानी अब काला या लाल हो गया। ये लालिमा आई कहां से? पानी के अंदर से नहीं आई। वो बाहर की वस्तु ने आकर के पानी को लाल कर दिया। इसी तरह कर्म और आत्मा, जो द्रव्य कर्म है वे छाल की तरह छान के फेंक दिए, लेकिन भाव कर्म का रस उस काढ़े की भांति एक में एक हो गया। अब उसको निकालना बहुत पुरुषार्थ है, श्रम साध, समय साध, साधना साध। अब आपके लिए समय की जरूरत है, आपको साधना की जरूरत है, आपको थोड़ा पुरुषार्थ करना होगा, तब उसको आप अलग कर सकते हैं। इसका नाम भाव कर्म है। सबसे ज्यादा सघनता इस भाव कर्म के साथ हुई है। और फिर द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से ही भाव कर्म बना। तत्सत्ति भाव कर्म, तो उस द्रव्य की जो शक्ति है वो भाव कर्म कहलाता है। और ये द्रव्य कर्म ज्ञान वर्णादि 8 प्रकार के हुआ करते हैं। इन 8 प्रकार के कर्मों में से 7 प्रकार के कर्म का बंध तो प्रत्येक जीव करता है। जो संसारी जीव है, प्रथम गुण स्थान से लेकर के ऊपर के गुण स्थानों तक, छठे गुण स्थान तक तो 8 कर्मों का बंध होता है। 7वें में भी होता है, 7वें के बाद आयु कर्म का विराम हो जाता है। फिर वहां पर उसका बंध नहीं होता। आगे 7 कर्मों की व्यवस्था चलती रहती है। बंध हो रहा है, आत्मा के साथ संबंध स्थापित हो रहा है। अब उन कर्मों की बंध की प्रक्रिया रोकना है, तो कर्मों के बंध की प्रक्रिया रत्नत्रय की प्राप्ति से होती है। यदि जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो कर्म के एक अंश को समाप्त किया। सम्यक चारित्र प्राप्त कर लिया तो सम्यक चारित्र को प्राप्त करते मोहिनी कर्म की आदि प्रकृतियों का अभाव कर दिया।
मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियां होती हैं और सप्तम गुणस्थान में पहुंचते 14 प्रकृतियों का अभाव कर दिया जाता है और 14 प्रकृतियों का वहां अविसंबंध है, बंध हो रहा है। छठे सातवें गुणस्थान में भी ये बंध की प्रक्रिया रुकती नहीं है। नो नो कसाय, 4 संजुलन, और यदि 6 सम्यक दृष्टि है तो सम्यक प्रकृति का उदय, इतनी मोहिनी कर्म की 14 देशघाती प्रकृतियों का उदय बना रहता है। कहने का मतलब है द्रव्य कर्म की प्रक्रिया समाप्त होती है तो रत्नत्रय की आराधना से होती है। जब तक रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होगी तब तक कर्म बंध से छुटकारा नहीं मिलेगा। ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, नो कर्म की व्यवस्था 13वें गुणस्थान तक चलती है। औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय 13वें गुणस्थान तक होता है। इसके बाद उनकी व्यवस्था समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब है, देखो यहां पर क्या बात कह रहे हैं कि ये 3 कर्म से रहित अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप ओ अनंत ज्ञान का अर्थ होता है कि जब घातिया कर्म का क्षय हो जाता है तो आत्मा के पास अनंत चतुष्टय की उपलब्धि हो जाती है। उस अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होते ही ये सारे के सारे अशुद्धियां समाप्त हो जाती हैं। अब शुद्धम तु व्यानंतो, अब शुद्ध को जानता है, अशुद्धि का प्रवेश नहीं है। अब वहां केवल ज्ञान होने के बाद में नूतन व्यापार रुक गया। जो पूर्व का संचित है 85 प्रकृतियां अभी उनके साथ बैठी हुई हैं। उन 85 प्रकृतियों को अब 14वें गुणस्थान में समाप्त करना है। इस तरह से अनंत ज्ञानादि गुण रूप शुद्ध आत्मा को, वो कैसी है? निर्विकार, अब कोई विकृति नहीं। उस सुखानुभूति, अब वहां पर सुख होगा, अनंत सुख होगा। अब छोटा मोटा सुख नहीं होगा, किसी चीज का अभाव नहीं होगा। अपने यहां तो इंद्रिय सुख में एक इंद्रिय के विषय साधन को जुटाते हैं और दूसरी समय दूसरी इंद्रिय अपनी फिर मांग करने लगती है। वो मांग को पूरी करते हैं, तब तक फिर तीसरी इंद्रिय कुछ और मांगने लगती है। ये तो रोज देखते हो आप। भोजन हो गया, अब भोजन करने के बाद पेट भर गया कि नहीं? पेट तो भर गया। लोग थाली से उठ गए, अब क्या करते हो? सुपारी लाओ, पान लाओ, लौंग लाओ, गुटखा लाओ। जो गुटखा गुटकते होंगे वे गुटखा खाते होंगे, जो सुपारी खाते सुपारी खाते। अभी पेट नहीं भरा, अभी सुपारी तो बाकी है। ये आपने अपनी रसना इंद्री को थाली पे बैठ करके तो पूर्ण किया,
अब थाली के बाद अब ताली की वस्तु खाएंगे। सुपारी खाओ। ये यूं ठोकते हैं लोग। काय को ठोकते हैं? घिस्सा। पहले घिसो और फिर ठोको और फिर मुंह में डाल दो। लोग कहते बड़ा आनंद आता है। अब वो तमाकू में आनंद खोज रहा है, सुपारी में खोज रहा है। यहां पर सडरस व्यंजन करके गया और थाली से उठा। अब यदि आधा किलोमीटर की दूरी पे पान की दुकान है तो पान खावे वहां जाएगा, नहीं जाएगा। ये इंद्रिय सुख एक की पूर्ति करता है और तत्काल दूसरी की मांग खड़ी हो जाती है। इसके लिए लिख रहे, देखो क्या कह रहे, निर्विकार सुखानुभूति लक्षण और भेद विज्ञान इनका अनुभवन। बस अब यही अनुभव हो रहा, कोई विकार नहीं, दुख की अनुभूति नहीं, अब सारे दुख समाप्त है। यहां सुख का सेवन करने के बाद दुख की परंपरा चलती है। खा पी के तैयार होते हैं, शरीर के लिए दूसरी बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। लघु शंका, शौच, ये बाधाएं दूर करता है तो फिर पेट खाली हो जाता है। यही परंपरा चलती रहती है। यहां दिन भरे रात जीते, पेटों ने जग जीते। दिन भर यहां भरने की चक्की चलाता है और रात को अच्छे गहरे गहरे घोरक घोरक के जो दिन भर में भरा था वो सब खाली कर डालता है। यही तो जिंदगी है। क्या कर रहे हो? आनंद लूट रहे हैं। आनंद लूट रहे कि लूट रहे हो? आप विचार करो। इसका नाम आनंद नहीं, ये तो सिर्फ एक सुखाभास, आपकी कल्पना है। आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं, इसलिए लोगों के बीच में रह करके भी आप ऐसा कहने लगे बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। लेकिन भैया आनंद तुम्हें कहाँ है? एक क्षण की गृहस्थी बसती है तो लोग कष्ट का अनुभव करने लगते। एक सन्यासी था भाई साहब, बिहार करते करते जा रहा था, शाम हो गई तो एक बगीचा में रुक गया। अब देखा तो बगीचा में कहां सोए, उबड़ खाबड़ जमीन थी, कंठ का कीर्ण जमीन थी। कुएं के पाट पे जाकर के बैठ गया। ये अच्छा है, चौड़ा है, चकरा है, साफ सुथरा है, इसी पाट पे रात व्यतीत करते हैं। और वो जाकर के कुआं के पाट पे लेट गया, सामायिक साधना करी और लेटते बिहार का समय था, अच्छी नींद आई। और आंख लगी, सपना आ गया। क्योंकि कई प्रकार के स्वप्न होते हैं। अब वो स्वप्न में तल्लीन हो गया। शादी हो गई, सन्यासी की शादी हो गई, एक बच्चा हो गया, कुआं के पाट पे लेटा।
अब वहां पर पत्नी कहती थोड़ा खिसको, बच्चे को गर्मी लग रही है, बच्चा रो रहा है, तो थोड़ा खिसका, थोड़ा और खिसको, थोड़ा और खिसका, और खिसकते खिसकते धड़ाम से कुआं में गिरा। आँख खुले, ओ कुआं में आ गए सन्यासी, धन्य। चिल्लाता बचाओ बचाओ। बागबान आया, रस्सा डाल के निकाला, बहुत जम से हाँप रहा था, हृदय कांप रहा था, लेकिन चेहरे पे मुस्कान थी। माली ने कहा, क्यों सन्यासी बाबा क्या हुआ, क्या बताएं? सपने में गृहस्थी बसाई और सपने में गृहस्थी बसाते कुआं में गिर गया। काश आंख खुली पे गृहस्थी बसाता तो पता नहीं कौन से नरक और निगोद के गड्ढे में अंधकार के लिए पड़ता, मुझे पता नहीं। स्वप्न में गृहस्थी बसी होती, आंख खुली तो सपना गया, और आंख मिची तो अपना गया, और आंख फिरी तो दफना गया। ये आंख खुली, सपना गया, वो तो सन्यासी था इसलिए गड्ढे से बाहर आ गया, बच गया। लेकिन कई भक्त आत्माएं ऐसी हैं, आंख खुली का सपना देखते रहते हैं, आशा के महल बनाते रहते हैं, और आशा के महल बनाते बनाते वे बहुत ऊंचे उठ जाता है। विचार करो, ये आशा के महल बनाना भी सरल नहीं। शाम के वक्त सूर्य अस्त हो रहा था और भौरा कमल के भीतर जाकर के बैठ गया, सोचता है आज रात भर पराग लूंगा, पूरी रात आनंद लूंगा, आज तो कमल के भीतर रहूंगा। आज की रात की क्या बात, आज तो दिवाली की रात होगी। वो गया और पंकज के पास उसमें बैठ गया अंदर। सूर्य अस्त होने लगा, पंकज की शोभा समाप्त होने लगी, कमल बंद होने लगा, और सूर्य अस्त होते ही कमल पूरा बंद हो गया। हंस रहा ठहाका मार के, आज की रात, महलों की रात, आज की रात तो स्वर्ग का अनुभव करेगा। एक पल को भी विराम नहीं लूंगा, पूरी रात पराग का रसापान करूंगा। ये बहुत बड़े बड़े आशा के महल बना रहा था। उसी वक्त एक हाथी आता है पानी पीने के लिए, और पानी पी करके जैसे ही हाथी मुड़ा तो उस कमल की नाल को तोड़ करके हाथी ने खा लिया। अब वो भौरा जो आशा के महल बना रहा था, वो हाथी की डाढ़ के नीचे चबेना बन गया। सोच रहा था कि प्रातः काल सूर्योदय होगा, कमल खिलेगा,
और कमल खिलते ही मैं उड़ जाऊंगा, बहुत आनंद की जिंदगी जीऊंगा। ये आशा के महल तो बनाया, लेकिन हाथी ने उसके सारे के सारे महल को चकनाचूर कर दिया। इसलिए कोशिश करो कि ये आशा की दुनिया में तुम बहते तो जा रहे हो, लेकिन ये आशा की दुनिया तुम्हारी कितनी साकार हो पाएगी, उस पर आपको विचार करना। सपने साकार करने में लगे हुए आप दूसरे सपने भी देखा करो। आप दुनिया भर के सपने तो देखते हो, लेकिन कभी ये सपने नहीं देखे कि स्वप्न में मैं मुनि बन गया, तरु के तल बैठ करके तरु तलवासा, करतल भोजन, पक्तल विहार सब कुछ कर रहा हूं। इस सपने नहीं देखते कभी। आज स्वप्न में बैठ करके केस लॉन्च कर रहा हूं, आज स्वप्न में बैठ करके मुनियों की सभा में बैठ करके सिद्धांत की वाचना कर रहा हूं। धन्य है, ऐसे कभी स्वप्न नहीं आते आप लोगों को। आपको स्वप्न आते हैं तो ऐसे स्वप्न आते हैं कि मंडी में बैठ करके आज मैंने 10 गाड़ी इकट्ठा सौदा कर लिया, आज तो मैंने करोड़ों की कमाई कर ली। और बस सुबह उठते ही ज्योतिषी से पूछता, भाई साहब इस स्वप्न का फल क्या होगा? कल तो तुम्हारी लॉटरी खुलने वाली है। बस भगवान के सामने गया, विनती करी, 12 भावना पड़ी और कहा, भगवान दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान, और 20 लाख की लॉटरी खोल दो भगवान। 12 भावना पढ़ रहे हैं हम तो, कर दो स्वप्न साकार। आप तो पढ़ रहे एक पंक्ति, दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान, लेकिन वहां से आशा रख रहे कि भगवान सिद्धालय से अच्छो मनी ऑर्डर कर दो, मोटी सी रकम को। भगवान के पास कोई रिजर्व बैंक चलता कि नहीं चलता? भावना तो बात है, लेकिन यहां पर आप भगवान से मांगते हो, नकल करते हो, तो 20 लाख की लॉटरी की कामना करते हो। ये नहीं कहते कि भगवान एक कर्म फोड़ दो, कर्म नष्ट करके मुझे अपना जैसा बना लो। कोशिश करो, आंख खुली तो सपना गया, और आंख मिची तो दफना गया, अपना गया। और आंख फिरी, आंखें फिर गईं, अब नहीं रहे, पलक नहीं झपक रहे, दफना गया। बस इतनी सी जिंदगी है। सपने साकार न हो तो रास्ते बदलिए, सपने साकार न हो तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं। क्योंकि पेड़ पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं बदलते हैं। पेड़ पत्तियां बदलते हैं, कभी जड़ें नहीं बदलता है। इसी तरह यहां पर भी आप स्वप्न देख रहे हैं, उन स्वप्नों को बदलना है तो संसार से मुक्ति के मार्ग के स्वप्न देखिए, और वो कोशिश करें कि हे भगवान उन स्वप्नों को साकार कर सके। मानव पर्याय रहते हुए एक बार उस सर्वोत्कृष्ट पद को पाकर के आत्म सुख का अनुभव कर सके। हर पद में कष्ट है, मुनि पद उत्कृष्ट है।
हर पद में लड़ाई है। आप किसी भी पद के लिए खड़े हो जाओ, लोग कहते चुनाव लड़ रहे, लड़ाई कर रहे कि सेवा करने के लिए योग्य पात्र बन रहे, लेकिन इस चुनाव में लड़ाई कहां से आ गई भाई साहब? लड़ाई कर रहे, तुम सेवा करने के लिए कमरबद्ध हो रहे, लेकिन वो सेवा भी लड़ाई से कर रहे, चुनाव लड़ रहे। मुझे तो सुनकर के लगता लड़ाई, हमने सोचा चलो लड़ाई ठीक है, दीक्षा भी लड़ाई है पर इसको लड़ने में भलाई है, लेकिन चुनाव भी लड़ाई है, उसको लड़ोगे तो टांग खींची जाएगी। लड़ाई तो करना है, क्योंकि एक नेता दूसरे नेता की पोल खोलेगा मंच पे, वही तो लड़ाई है। और क्या, यही तो सब चलता है। इस बात को यहाँ ध्यान रखना कि ये शुद्ध स्वरूप है। उसके लिए अब अपन और आगे देखते हैं आचार्य अमृत स्वामी की ओर। कल गाथा अपन ने देखी थी, अब टीका की ओर चलते हैं। यो ही नित्यमेव अविच्छिन्न धारा वाहिना ज्ञानिने शुद्धमात्मानम् उपलव मानो तिष्ठते सा ज्ञानमयात् भावात् ज्ञानमया यो भावो भवति इति कृत्वा प्रत्यग्र कर्म आश्रवण निमित्तस्य रागद्वेषमोह संतानस्य निरोधा शुद्धम यो आत्मानं प्राप्नोति। किति जो, यू माने जो माने भव्यात्मा। अभव्य जीव कभी शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं करता है। शुद्ध आत्मा की प्राप्ति भव्य आत्माओं को होती है। और हम भव्य हैं कि अभव्य हैं, इसका निर्णय करना है। तो कुंद स्वामी ने प्रवचन सार के पहले अधिकार में एक गाथा लिखी है, बहुत प्यारी गाथा है। उस गाथा में उनने भव्य और अभव्य का लक्षण लिखा है। उनने लिखा, जीर्ण बैणम सुनिदूण ते भब्बा, जो जिनेंद्र भगवान के वचनों को सुनने के लिए हमेशा उत्साहित रहता है वो भव्य है। और जो व्यक्ति जिन वचनों को सुनने के लिए कनाव काटता है, हमें तो ये काम करना, हमें ये काम करना, रात में खूब थके हैं, सुख की नींद सोना, आचार्य भगवान कहते वो भव्य का लक्षण चाहिए। आपको जिनवाणी सुनने के लिए कैसा लगता है? क्या आपके अंदर ऐसा उत्साह होता है जैसा उत्साह उस बछड़े को अपने मां की आवाज सुनते ही होता है? शाम को जब गाय जंगल से चर करके आती है और एक आवाज लगाती है और अपनी मां की आवाज को सुन करके बछड़ा नाचने लगता है, कोटि उपाय बनाता है कि गले की रस्सी छूट जाए और मां से मिल लूं। जब तक गले की रस्सी नहीं छूटती है तब तक बेचारा शांति से खड़ा नहीं रह पाता। कभी सिर निकालता रस्सी के फंदा से, कभी रस्सी को तोड़ने की शक्ति लगाता, भाग लगाता, दौड़ लगाता, लेकिन नहीं सफल हो पाता। किंतु जब रस्सी खुलती है गले से, तो रस्सी से गले से रस्सी खुलते ही वो बछड़ा गाय से मिलने के लिए गजगामिनी चाल से जाता है कि सिंह की चाल से जाता है? बताओ कौन सी चाल देखा कभी? धीरे धीरे नहीं, ईरिया समिति से शेर की तरह छलांग लगाता, चारों पैर दौड़ करके, चाहे कीचड़ में गिरे, चाहे गड्ढे में गिरे, चाहे कहीं दिखे, मां से मिलना है।
क्या ऐसा उत्साह तुम्हारे अंदर भी होता है कि जिन वाणी माँ से मुझे मिल रहा है, रात भर और कल दिन भर में पूरे गृहस्थी के कार्यों में लगा रहा, अब मुझे दिन भर में लगी हुई जो कर्म रज की धूली थी उसको झड़ाने के लिए इतनी जल्दी दौड़ लगाना जितनी जल्दी बछड़ा लगा रहा। ऐसा उत्साह तुम्हारे अंदर होता तो समझ ला तुम भक्त हो। और यदि इस उत्साह की हीनता के साथ चले आ रहे हैं, जब जब समय मिल गो तब जितनी मिली उतनी अच्छो, जिन वाणी के दो अखरा कान में पड़ गए वही से अपन तृप्त हो जाए, ऐसा नहीं। जब दो अक्षरों से दुनिया तृप्त हो सकती है तो पूरी एक लोटा भर जिन वाणी का अमृत पान करेगा तो वो कितना तृप्त होगा आप देखो। पीयूषम नहीं निश्शेषम सुखायते। अमृत के विषय में क्या कहा जाए, कौन अघाता है उसको पी करके तृप्ति नहीं होती है। इसी बात को यहां लिखा, जो भव्य है, यहां जिनवाणी के एक एक अक्षर को पढ़ पढ़ करके अपनी आत्मा के साथ मिलान करते जाना। जैसे वो मुनि वहां बैठ करके एक दृष्टि खाते वही पर डालता है, दूसरी दृष्टि तिजोरी पर डालता है। जितना लिखा है उतना रखा के नहीं रखा। देखा कभी आप लोगों ने? देख लो उस मुनि के पास जाकर, जितना डायरी में लिखा है उतना तिजोरी में रखा के नहीं। कमी है तो खोजो गलती कहां हुई। इसी तरह यहां पर भी जिनवाणी में जो लिखा है वो आत्मा में लिखा है। जो लिखा है वो आचरण है कि नहीं? जो लिखा है वो कथनी है कि नहीं? जो लिखा है वो करनी है कि नहीं? यदि नहीं है तो जैसे वो मुनि लाखों का काम करते हुए भी 10 रुपया की सिलक में कहीं भूल हो जाए तो नींद उड़ जाती है। मिला दो जेब से बेटा, क्या अंतर पड़ता। सवाल मिलाने का नहीं 10 रुपए का, सवाल तो इस बात का है कि चूक हुई कहां पर, गिनने में कि लिखने में। बताओ। यदि लिखने में है तो फिर से ऊपर से नीचे तक दृष्टिपात करता है, गहरी दृष्टि से कहां कम लिख दिया। और यदि नोटों में कोई कमी हुई है बार बार खिसकाता है। क्या आप भी जिनवाणी को पढ़ करके ऐसे अपने अंदर मिलान करते हो? जैसा लिखा है वैसा हम कर रहे कि नहीं कर रहे? नहीं कर रहे तो फिर हम सच्चे मुनि भी नहीं हो सकते हैं। जो घोटाले होते रहते हैं उससे काम ठीक नहीं चलता। तो यहां लिख रहे देखो, जो भव्यात्मा नित्यम एव। देखो एक और शब्द बड़ा गजब का डाला, कदाचित नहीं लिखा। कदाचित में वो नित्यम में अंतर क्या है? कदाचित का अर्थ कभी कभी होता है और नित्यम का अर्थ निरंतर होता है। जो हमेशा अवच्छिन्न धारावाहिना, जिसकी धारा नहीं टूटना, धारावाहिक, ऐसे ज्ञान के द्वारा शुद्धात्मानम उपलब्धमाना, अपनी शुद्ध आत्मा को प्राप्त होता है। बस आत्मा की ही रट लगा करके रखता, मुझे उसी की तैयारी करना, दूसरी बात नहीं चाहिए। जैसे कोई एक बालक था भाई साहब, उसकी माँ मेला देखने जा रही थी तो बालक ने सुना कि माँ मेला देखने जा रही है
तो मां से कहा, मां मुझे भी मेला दिखाने ले चलो। मां ने कहा, नहीं बेटा तुम बहुत छोटे हो, तुम गुम जाओगे, तुम्हें कहां ढूंढोगे तुम्हें। नहीं मां, मैं तुम्हारी उंगली पकड़े रहूंगा, तुम मुझे मेला दिखा दो। नहीं बेटा, इतने छोटे बच्चे मेला देखने नहीं जाते हैं, मैं मेला से तुम्हारे लिए मिठाई लेके आऊंगी, अच्छे अच्छे कपड़े लेकर के आऊंगी। माँ का और बेटा का विसंवाद चल रहा था, लेकिन बेटा का इतना आग्रह था कि माँ टाल नहीं सकी। माँ कहती, बेटा तेरी जीत पराजय मेरी, तू जीत गया, मैं नहीं ठुकरा सकती अपने प्यारे बेटे की भावना को। चलो तो, लेकिन ध्यान रखना, उंगली नहीं छोड़ना, भीड़ बहुत रहती है। मैं आपकी उंगली पकड़े रहूंगी, उंगली छूट जाएगी तो आपकी साड़ी पकड़े रहूंगे, आपके आगे आगे चलूंगा, बिल्कुल नहीं छूटूंगा। क्योंकि जब स्वार्थ सिद्ध होता है तो बच्चे भी सारे वादा पूरे करने को तैयार हो जाते हैं। नहीं होता है ऐसा, तुम जो कहो सो, बस हमें दे दो एक बार। और हुआ है कि बच्चा मेला देखने चला गया, माँ के साथ गया, बहुत सावधानी रखी, उंगली पकड़ के चल रहा, उंगली पकड़ के चल रहा। लेकिन एक बार भी खुजली हो जाए तो उंगली तो छूट ही जाएगी, नहीं हो जाता। हुआ ऐसा, जब भीड़ भरे चौराहे पर मेले के बीच में गए, उंगली छूट गई। अब उंगली छूटी तो थोड़ी देर के लिए न माँ का होश, न बेटा को, माँ का ना माँ को बेटा का, छूट गई उंगली। दोनों मेला देखने में तल्लीन हो गए। लेकिन थोड़ी बाद, देर बाद, अरे बेटा कहां गया? आगे पीछे देखते, बेटा कहां गया? अब बेटा को भी होश है, किसी मां की उंगली पकड़ती है। अरे ये तो मेरी मां ने, मां मां मां। जिस किसी महिला के चेहरे को देखता है, लेकिन मां से तो मिला नहीं खाता, रो रहा, करुण क्रंदन कर रहा, बार बार चिल्ला रहा, मां मां मां। दोनों बिछुड़ गए मेला में। बहुत बड़ा मेला था भैया। एक व्यक्ति ने पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया, इसकी मां को खोज दो। उस पुलिस वाले ने कंधे पर बैठा ला, देखो बेटा रो नहीं, यहाँ तुम्हारी कोई मां दिख जाए इतने ऊंचे पे बैठ के तो बता देना, मैं वहां छोड़ दूंगा। बच्चा रो रहा है, देख रहा है, वो बच्चे के रुदन को नहीं देख सका तो पुलिस वाले ने कहा, बेटा मिठाई खा लो, अभी तुम्हारी मां मिल जाएगी। मिठाई ले दे? नहीं, मुझे मां चाहिए। कपड़े ले दे? नहीं, मुझे मां चाहिए। सारे मेला में घुमाया, बेटा तुम ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कुछ नहीं, मुझे मां चाहिए, मां चाहिए। देखो, जैसे उस छोटे से बच्चे को सारे प्रलोभन देने के बाद भी कुछ नहीं, मुझे मां चाहिए, ऐसे तुम भी पागल हो जाओ, सारी दुनिया के प्रलोभन कोई दिखा दे, ये भोग सामग्री ले लो, कन्याएं ले लो, राज ले लो, पाट पटंब ले लो, मुझे तो मां चाहिए। कौन सी मां? आत्मा, और कुछ
चाहिए। आत्मा में भी अंत में माँ जुड़ा हुआ है। बस मुझे माँ चाहिए। इस माँ को पाने के लिए जो पागल होते हैं वो आत्मा को पा लेते हैं। इनमें गुरु कृपा बहुत बड़ी होती है। इसलिए लिखा है कि जो गुरु भक्ति करते हैं पागलों की तरह उन पर गुरु की रहमत बरसती है। पागलों की तरह पागल हो जाओ उस बच्चे की तरह। वो बच्चा कुछ नहीं। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषयासुलभायते। उस बच्चे के लिए सब कुछ है लेकिन एक माँ की रट है। आपके सामने सारे विषय सुलभ हो गए लेकिन बस एक आत्मा की रट हो गए। मुझे आत्मा चाहिए, आत्मा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये सब चीजें तो भव भव में मिली हैं लेकिन बस एक आत्मा को नहीं पा पाए। मेरी इस मेला में 84 लाख योनि रूपी मेला में मेरी आत्मा रूपी माँ बन गई है। मुझे उससे मिला दो और कोई नहीं चाहिए। वो आत्मा कहाँ नरक निगोद के झपेड़ों में पड़ी है, उससे मिला लो। बस उस बच्चे की तरह एक बार भी ऐसा करके देखोगे, शायद हो सकता है आप भी उस लक्ष्य तक पहुंच जाओ। पुलिस कंधे पर रख रख करके घुमा रही है, सब साधन दिखा रही है। ये सारे के सारे परिवार रूपी पुलिस तुम्हें सब कुछ ला करके देगी। तुम ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो बेटा। मोबाइल ले लो। हाओ मोबाइल के लाने तो कहेंगे चलो लाओ यार, दिन कट है। समय काटने के चक्कर में रहता। देखो ये लिखा, उस धारावाही ज्ञान से शुद्ध आत्मा को प्राप्त होता हुआ रहता है सायेव ज्ञानमया। वही तो ज्ञानमयी है। उसी ज्ञानमयी भाव से ज्ञानमय ही होता है। ऐसे भाव होते हैं। ऐसा करके करने वाला जीव प्रत्यग्र कर्माश्रवण निमित्त से नूतन कर्मों के आश्रयों के निमित्त भूत जो राग देश मोह है उनके संतान की, संतान यानी परिपाटी, उस परिपाटी के निरोध से रोक देने से शुद्धमेव आत्मानं प्राप्नोति, वो शुद्ध आत्मा को प्राप्त हो जाता है। देखो आचार्य महाराज ने कितना अच्छा फार्मूला बनाया। क्या फार्मूला है? बस ज्ञान की धारा अंतरंग की ओर बहती रहे। नूतन मिट्टी के घड़े पर एक दो पानी के छींटे डालने से घड़ा गीला नहीं होता। उस नए मिट्टी के घड़े पर दो चार बूंद पानी की डालो तो तत्काल सूख जाती है। लेकिन बार बार पानी की बूंद डालते रहते हैं तो वो आर्द्रता को प्राप्त हो जाता है, गीला हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी तुम एक बार कोई तत्व की बात सुनो तो वो नए घड़े पर डाले हुए पानी की तरह बहुत जल्दी सूख जाती है, याद नहीं रहता। और बार बार डालते रहो, हमेशा सुनने की कोशिश करो, अभ्यास बनाओ तो फिर उससे आत्मा में आर्द्रता आती है। तो फिर अपना उपयोग बदलता है, क्योंकि अनादिकालीन अविद्या आत्मा के ऊपर पूर्ण रूप से अपना अधिकार जमाए हुए है। अब ज्ञान की बात सुनाने के लिए कोई आता भी है तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अनादि अविद्या यटपटी सब जग माय भरी, कौन कहे किससे कहे कुएं में भाग पड़ी। ये अनादि काल की अविद्या बड़ी यटपटी है, कौन किससे कहे।
और कहें भी तो तुम सुनने को तैयार नहीं। हाँ, तुम जितनो जानत हो ना, इतनो तो हमने विद्यार्थी अवस्था में सीख लो। तो हाँ, सीख तो लिया था, लेकिन आचरण में नहीं लाए थे। अब आचरण में लाना है। जो सुना है उसी के लिए देखो आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, धारावाही भूलो नहीं, निरंतर धारा बना करके रखो, तब शुद्ध आत्मा को प्राप्त होता है। यस्तु नित्यमेव अज्ञानेन अशुद्ध आत्मानम उपलभमानो। और जो व्यक्ति नित्य ही अज्ञान की धारा से यशुद्ध आत्मा को प्राप्त है, अज्ञान कैसे कहते हैं, राग देश मोह की परिणति में सदा आसक्त है, उसका नाम अज्ञान है। उस अज्ञान के माध्यम से, राग देश मोह के माध्यम से अशुद्ध आत्मा की ही रट लगाता है, तो वो उसी को प्राप्त होता है। सो उस अज्ञानमयी भाव से वो अज्ञान ही रहता है, अज्ञान भाव ही होता है। ऐसा करके प्रत्यग्र कर्म आश्रवण निमित्त नूतन नूतन कर्मों के आश्रव के निमित्त राग देश मोह की परपाटी को रोक नहीं पाता। अनिरोधात नहीं रोकने से अशुद्धमेव आत्मान प्राप्नोति, वो अशुद्ध आत्मा को ही प्राप्त होता है। अतः शुद्धात्म उपलम्भात एव शंबरा। आचार्य महाराज कहते भैया, ये बात सिद्ध हुई कि शुद्ध आत्मा के उपलम्ब से आत्मा का जब आप बार बार धारावाही ज्ञान करेंगे तो उससे कर्मों का संबर होगा, और संबर होगा तो निर्जरा होगी, और निर्जरा होगी तो मोक्ष तत्व की प्राप्ति होगी। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज।